हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज इसे हम लोग कुमार मित्तल की आंकिक प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। क्लास 12 भौतिक विज्ञान भाग 1, जिनमें चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश। उसी लेसन के अंतर्गत कुमार मित्तल के द्वारा जो लिखा हुआ बुक है, नगीन प्रकाशन से जो प्रकाशित है, उसी बुक से हम लोग पहले लेसन का संपूर्ण आंकिक प्रश्न को हम 1 बाय 1 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला जो क्वेश्चन है, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पहला क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो जो दिया गया पहले वो बता दें। अल्फा कण पर जो आवेश की बात हो रही है, तो आप पहले बताइए कि आवेश की गणना हम किससे करते हैं? किससे करते हैं? इलेक्ट्रॉनों से करते हैं, प्रोटॉनों से करते हैं। तो आपको बता दें कि हम इलेक्ट्रॉनों के ही मदद से करते हैं। क्वांटीकरण आवेश का हम लोग पढ़े थे कि Q बराबर क्या होता है, N होता है। Q बराबर N × E। इसी फार्मूले की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो देखिए दिया ना कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 है। अर्थात E का जो वैल्यू है वह 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम दिया हुआ है। ऋण आवेश है, खैर ये तो होता ही है। अल्फा कण पे कितना आवेश होगा, तो अल्फा कण में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, अर्थात 2 होता है। समझ में आ रहा है? तो यानी हम यह लिख सकते हैं कि N का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 2 होगा। तो आवेश की बात हो रहा है, Q की बात हो रहा है, तो Q बराबर क्या होगा, N गुणे E से लगा दीजिए। N की जगह रखिए 2 और E की जगह 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होगा। गुणा करिए, 16 दूना 32, अर्थात 3.2 गुणे 10⁻⁻19। C फॉर कैट नहीं है, C फॉर कूलम है, आवेश का मात्रक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये बात और समझिएगा, ये ऋणावेशित होगा कि धनावेशित होगा। तो प्रोटॉन क्या बोला जाता है, अल्फा कण। तो अल्फा कण की बात करें तो अभी ये कह रहा ऋणावेशित है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है, जबकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश चार्ज होता ही है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वह ऋणावेश होता ही है। और अल्फा कण पे पूछा जा रहा, तो अल्फा कण पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। तो भी माइनस में है, भी माइनस में, दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, इसलिए आवेश जो होगा आपका धनावेशित हो जाएगा। ठीक। दूसरा, एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, ऋण आवेश है। Q का वैल्यू कितना है, 1 कूलम है। ऋण आवेश, अच्छा ऋण आवेश है, चालक पर ऋण आवेश है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है कि कमी हो रही है? तो क्या जवाब देंगे, अधिक हो रहा है, कमी होता है? आप बताइए, जब किसी चालक के द्वारा आवेश, किसी चालक पर आवेश आते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिक हो जाती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। एक बात सीधे सीधे आपको याद रखना है कि जब किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वह चालक क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। लेकिन वह चालक अगर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हो, कमी कर रहा हो, तो याद रखिएगा धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित होता है। ये चीज आपको याद रखना है, जैसा कि आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। तो Q का वैल्यू कर 1 कूलम आवेश, क्या ऋण आवेश है, वह 1 कूलम का ऋण आवेश हो रहा। किसी चालक पर क्या हो रहा है, 1 कूलम का ऋण आवेश है। ऋण आवेश
का मतलब ये है कि उससे इलेक्ट्रॉन, उस पर जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, ये तो फिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रहा है। तो कह रहा है इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं, वही n का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। इजी है भाई, Q का वैल्यू 1 कूलम ऋण आवेश है। देखिए अब चिन्ह को ही देखकर क्या परेशान हो रहे होंगे कि ऋण आवेश है। भाई वास्तव में ऋण आवेश क्या दिखाता है, किसी चालक पर आवेश अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की वहाँ अधिकता हो रही है। और जब किसी चालक का जो आवेश हो वो क्या हो, धनावेशित हो जाए, इसका मतलब क्या हो रहा है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। ठीक है, कमी होगा तो क्या होगा, धनावेशित होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो वह ऋणावेशित होगा। तो कह रहा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 कूलम, कह रहा कि आवेश जो है 1 कूलम का है लेकिन ऋण आवेश है, अर्थात चालक क्या है, वह आपका ऋण क्या है, आपका धनावेशित है कि ऋण आवेशित है, तो ऋण आवेशित है। ऋण आवेशित है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी कि वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि होगी। फिर अभी कंफ्यूजन में है, हमें लग रहा है। आपको सीधे सीधे याद रखना है कि आवेश नेगेटिव होने पर चालक पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। ठीक, हम लिख दे रहे हैं एकदम बढ़िया से। दूसरी बात, आवेश अगर धनावेशित है, मतलब धनावेशित होने पर चालक पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। यही बात आपको याद रखना है। 7-8 सवाल इसी पर आधारित है। खाली धनावेश ऋण आवेशित इतना ही में आप परेशान होंगे, हमको लग रहा है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 कूलम ऋण आवेश है। ठीक है, ऋण आवेश आप जान गए ना कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है यही पूछा है। फिर वही फार्मूला, यही सूत्र लगाइए ही। तो Q बराबर क्या होता है, N गुणे E होता है ना। तो N का वैल्यू निकालिए, क्योंकि हमसे N का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसका वैल्यू पूछा जा रहा है वो हमेशा इधर लिखिएगा। तो जब N का वैल्यू निकालेंगे तो इसके नीचे चला जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। तो N बराबर Q का मान कितना है, 1 है, और E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। आपको एक बात बता दें कि E का वैल्यू जब ऋणावेशित होता है यानी माइनस में होता है, लेकिन न्यूमेरिकल लगाते समय चिन्हों पर भी से ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, हाथी के दांत देखे हैं, नहीं देखे ना, देख लीजिएगा। ऐसे निकला रहता है, ऐसे निकला रहता है ना। दांत से हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, किसी चीज़ को चबाते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, यही ना करते हैं, पीटते नहीं बल्कि काटते हैं। तो ऐसे निकला होता, तो क्या हाथी इसी दांत से, ये दांत है उसका, सूंड है ना, ये साइड से ऐसे निकला रहता, देखिएगा वह हाथी के दांत है, खाने के लिए नहीं होते, वो दिखाने के लिए होते हैं। तो यहाँ भी वही, अगर पूछा जाए नेचर तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ऋणावेशित होता है, लेकिन न्यूमेरिकल लगाते समय उस पर भी से ध्यान मत दीजिएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें। अब देखिएगा ये नीचे से ऊपर चला जाता है, यहाँ हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻, ये 19 हो जाएगा। माइनस में दिया है लेकिन ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब आपको देखना क्या है, दशमलव से बहुत लोगों को परेशानी होती है। दशमलव आ जाता है तो दिक्कत में आप पड़ जाते हैं कि हम कैसे अब भाग दें, समझ में आ रहा। हाँ, एक बात और बता दें, ऊपर अगर 1 हो, नीचे 9 हो, कहा जा कि 999 से 1 में भाग दीजिए तो बहुत तकलीफ होता है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि 999 में 101 से भाग दे दीजिए तो हम लोग हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि आसान होता है। यानी अंश अगर बड़ा हो हर से तो भाग देने में आसानी है, लेकिन अगर अंश हर से छोटा हो जाए तो बहुत परेशानी है ना। तो हम आसान बनाना चाहते हैं। आसान कैसे बनाएंगे, दशमलव नीचे है तो हटा लीजिए। हाँ, एक बात और बता दें, दशमलव नीचे अगर यहाँ है, नीचे दशमलव देखिए उधर से एक स्थान पे है तो 1 0 बढ़ाइएगा। अगर यह दशमलव, जैसे मान लीजिए हमारा एक ऊपर है, नीचे 1.5 6 4 रहता, आज जब दशमलव नीचे से हटाते हैं तो 1 5 6 4 लिखते,
और दशमलव बाद इधर देखिए, ये दशमलव कितने नंबर के बाद है, 3 नंबर पे, तो 3 जीरो लगाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ क्या है, दशमलव 1 नंबर पे है, 1 जीरो लगाइएगा। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि दशमलव अगर नीचे हटाइएगा तो ऊपर लगाइएगा, और ऊपर हटाइएगा तो नीचे लगाइएगा। अभी भी दिक्कत हो रहा है। अगर आपके घर 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, 4 व्हीलर गाड़ी आपके घर आएगा, तकलीफ किसको होगा, आपके पड़ोसी वाले को। तो दशमलव हम नीचे हटाएंगे, परेशानी ऊपर होगा। समझ में आ रहा है, दशमलव नीचे हटाएंगे, परेशानी ऊपर होगा। ठीक, अब हम क्या करें, यहाँ 19 है तो हम भैया से कह दे, भैया 1 जीरो कम कर दीजिए, इनको दे दीजिए, क्योंकि 100 हो जाएगा तो नीचे से भाग देने में परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए इससे इसमें भाग दीजिए, कितना होगा, 1 भाग दिया जाए तो कितना आ जाएगा। चलिए काट देते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर दें, नहीं तो भाई आप लोग दिक्कत में पड़ जाते हैं ना। डायरेक्ट हम लिखना चाहते तो 6.25 लिख देते, उत्तर यही होगा, गुणे 10 पे घात 18 है। लेकिन हम आपको बता दें 100 है और नीचे क्या 16 है, तो कट जाएगा क्या 4 से 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 और 4 25 हम 100, ऊपर होगा 25, नीचे होगा 4। अब 4 से तो भाग दे ही देंगे ऊपर, 4 चौक को 16 यानी 4 छक्का 24 हो जाएगा। एक यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा, यहाँ 0, 4 दूना 8 है, 2 दशमलव बढ़ा ही है 0 और 4 पचे 20, कट गया ना ये। तो रिजल्ट कितना लिखेंगे, 6.25 गुणे 10 पे घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, 1 कूलम अगर किसी चालक पर आवेश क्या हो, 1 कूलम का ऋण आवेशित हो रहा है, तो उस चालक पे इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता होगी वह 6.25 गुणे 10 पे घात 18 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, परेशानी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों में भी शेयर करिए, और खुद पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब दूसरे को सलाह दीजिए। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 पे घात -18 कूलम धनावेश है। फिर आ गया भाई धनावेश, चालक पर धनावेशित हो रहा, चालक धनावेशित हो रहा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा है, डिसाइड हो गया ना। चलिए, तो यहाँ यही पूछा, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो अधिकता तो होगी ही नहीं, क्योंकि धनावेशित है, ये तो फिक्स हो गया कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। कितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो हम हल करके ही बताएंगे। कितने आवेश हैं चालक पर, 2.4 गुणे 10 पे घात -18 इलेक्ट्रॉन धन आवेश है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब यह हमसे पूछा है, फिर वही सूत्र Q बराबर N गुणे E, N बराबर Q बटे E। ठीक, Q के जगह मान रखिए 2.4 गुणे 10 पे घात -18। E का मान आप याद रखिएगा कितना, 1.6 गुणे 10 पे घात -19। कोई समस्या हो, दिक्कत हो तो बात जरूर शेयर करिएगा। अब देखिए इसको एक साथ रखिए, 2.4 बटे 1.6, ये नीचे से ऊपर जाएगा। जैसे ही नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे माइनस, लेकिन ऊपर जाके नेचर बदल जाएगा, यानी माइनस है तो प्लस। अब पहले से इनके मित्र याद कर रहे हैं, इनका इंतजार कर रहे हैं, भैया आइए हम भी आपके साथ हैं। ठीक है, अब क्या करिए, दशमलव देखिए इधर, दशमलव इधर भी एक ही स्थान के बाद है, और दशमलव का यहाँ भी जो पोजीशन स्थान है वो भी एक ही नंबर के बाद है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए ना, दशमलव समझिए है ही नहीं, ठीक है, भूल जाइए दशमलव। अब क्या करिए, घातांक का नियम लगा दीजिए। अगर है दोनों बराबर होना, आधार है के आधार कहल जाला, ऊपर के जो लिखल बा के का कहल जाला, घात। ठीक है, तो आधार अगर समान हो तो घातों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, कभी घटा लेते हैं, लेकिन जोड़ते कम है जब बीच में गुणा हो तब। अर्थात 10 पे घात 19 या गुणे 10 पे घात -18 है। तो जब आधार समान हो, बीच में गुणा हो, तो ऊपर के जो पोर्शन होंगे, घात जो होंगे, वो क्या करेंगे, हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, और जब जोड़ेंगे क्या होगा, 19 से यहाँ हो जाएगा प्लस -18, अर्थात 10 पे घात 1। समझ में आया ना। तो इसको सॉल्व करने के क्या आएगा, 1 आएगा।
समस्या नहीं ना हो रहा कोई? चलिए तब ठीक है, एक काल एक परेशान है बाबू। तो चलिए 4 से कट जाएगा क्या? हाँ, 4 चौक को 16 और 4 छक्का 24, तो ऊपर होगा 60 या नीचे कितना 4। अब कहाँ से 60 ही आ गया, वो मन है ना दिक्कत है। तो 10 में 6 का गुड़ा, 2 छक्का 60 और 4 से भाग देना तो 15 आ जाएगा। 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी कि अधिकता होगी? तो कमी होगी। कैसे हम जाने हैं, कैसे तो बता दें। कहें कि क्या ये आवेश क्या है, धनावेशित। धनावेशित होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। चलें आगे, तीसरे के बाद चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, बीच बीच में आप यूज करके आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी आप कर सकते हैं। वीडियो को पूरी शुरू से आखिरी तक देखिए, मज़ा आ जाएगा, एकदम गर्दा गर्दा मचा देंगे हम। क्या है, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए धनावेशित कर रहे हैं, फिक्स हो गया, धनावेशित हो रहा है अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर। चलिए आगे पढ़ते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? फिर वही बात, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हम डिसाइड कर लिए कितने ही निकलेंगे, ये पूछा जा रहा है। लग गया भाई, कुछ है ही नहीं। कितना है, क्यू का वैल्यू दिया 4.8 × 10⁻⁻19, सी फार कैट नहीं, कूलाम है, आवेश का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, एन की बात हो रही है। और क्या सूत्र जानते हैं, क्यू बराबर एन × ई होता है ना, होता है ना। ठीक है, तब एन बराबर क्या होगा, क्यू बटे ई होगा। क्यू का मान ऊपर दिया 4.8 × 10 कितना -19। आई का वैल्यू क्या याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिए, 10 कितना होता है 19, यहाँ ही होगा। अभी दोनों सेम है तो काट दीजिए, काटिएगा मत, बल्कि इसका रिजल्ट आता है 1। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 10⁻19 होगा। अब पहले से गुणे 10⁻⁻19। हम बताए कहाँ है, आधार समान हो, बीच में गुणा हो तो घातों को जोड़ेंगे तो 19 में -19, यानी रिजल्ट क्या आएगा, 10⁻0 बराबर 1 होता है ना। तो याद कर लिया। अब कहाँ से 1 होता है कहिएगा, कभी तो बता देंगे, कमेंट में जरूर करिएगा, तब बताएंगे नहीं तो नहीं बताएंगे। अच्छा, चलिए दशमलव का स्थान दोनों का बराबर है, तो ऊपर 48 नीचे 16, 16 से भाग दीजिए, 16 3 48, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वृद्धि? तो कमी होगी, कैसे जाने, धनावेशित हो रहा चालक। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगा, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। मिटा दे ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए चौथे के बाद 5वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन, मजा आने वाला है भाई। 5 नंबर कहा है, क्या कुछ ऐसे लिखा, कह रहा है कि नाइट्रोजन है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। देखिए भाई, देख के डर मत जाइएगा, कितने लोग तो इसको देख कर डर गए होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि नाभिक पर, यानी कि नाइट्रोजन के नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करना, अर्थात हमसे आवेश की बात हो रहा है। कुछ नहीं भाई, उत्तर आ गया। आप बताइए, आवेश की बात हो रहा है, आवेश जो होगा वह Q बराबर एन × ई होता है। कोई बात नहीं, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7। ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है ना कूलाम। चलिए गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 के 2 हासिल 4 होगा, और 7 कम 7 4 11 होगा, 0.1 स्थान पे। क्यों, क्योंकि इधर से 1 स्थान पे है, गुणे 10⁻⁻19। लेकिन अभी ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि मानक रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दशमलव इधर आना चाहिए, यानी 1.12 गुणे 10 क्या हो जाएगा आपका, एक कम कर दिया 18, सिफर क्या लिख देंगे, कूलाम। कैट नहीं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े ना। चलिए चौथे के बाद 5वें के बाद 6वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आधा दर्जन कंप्लीट हो गया है। यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रहा है, अर्थात क्या चालक क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अभी भी दिक्कत हो रहा था, लाइन देखिए लिखे हैं, पढ़ लीजिए, समस्या नहीं होगी आपको। कितने इलेक्ट्रॉनों की नंबर दे दिया इलेक्ट्रॉनों का, 1500 इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है। ठीक है, उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति बताइए। आवेश की प्रकृति हम तुरंत बता दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रहा, अर्थात क्या, जो चालक होगा वह ऋणावेशित हो जाएगा, अर्थात आवेश निगेटिव होगा, ऋणावेशित होगा। कूलाम में आवेश की गणना कर रहा है, अर्थात क्यू की बात हमसे पूछा जा रहा है। तो क्यू बराबर क्या जानते हैं, एन × ई जानते हैं। बहुत सही, एन की जगह क्या है 1500, ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19, सी फार कैट नहीं, कूलाम होगा। ठीक है, चलिए लिख दीजिए। चलिए अब एक काम करिए,
15 लिख दीजिए, 2 जीरो यहाँ कम कर दीजिए, यहाँ 1.6 रहने दीजिए। 2 जीरो जैसे कम करेंगे तो 19 है, तो कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। सी फॉर कैट। अच्छा चलिए 15 छक्का 90 को 0 होगा और 9 बच जाएगा। 15 कम 15, 15 और 9 जोड़ दीजिए, कितना होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, आगुड़े 10 पे घात -17 सी फॉर कैट हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। है ना आसान, मज़ा आ रहा होगा ज़रूर आपको। और कोई दिक्कत हो तो हमसे अपनी बात ज़रूर शेयर करिएगा। इसको भी चाहे तो मानक रूप में लिखना चाहे दशमलव यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख देंगे 2.4 गुणे 10 पे घात क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, यहाँ 17 था ना, और कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कम नहीं बल्कि बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि -16 -17 देखा जाए, -16 या -17 है, दोनों अगर बड़ा कहा जाए कौन होगा तो ये बड़ा होगा। रेड़ावे हमेशा जो निगेटिव होता है, जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा निगेटिव में हो वो सबसे छोटा होता है। चलिए 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की कमी तब होता है, कब होता है, जब उस चालक वह क्या करे, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रहा है कमी। तो मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर क्या होगा, आवेश धनावेशित हो जाएगा। क्या होगा, आवेश धनावेशित होगा। ठीक है, अर्थात चालक जो होगा वह धनावेशित हो जाएगा। तो 500 इलेक्ट्रॉनों की बात हो रहा है, यानी का वैल्यू है 500 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आगे करा इस पर आवेश की मात्रा बताइए, तो आवेश की मात्रा हम बता देंगे, क्यू का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, प्रकृति तो बता ही दिए हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, N गुणे E होता है। तो N की जगह क्या रखेंगे 500, और E की जगह लिखेंगे 1.6 गुणे 10 पे घात -19। गुणा कर लीजिए, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा शुद्ध जल की परावैद्युतांक, परावैद्युतांक नया सवाल है भाई। परावैद्युतांक को के से लिखते हैं, के फॉर काइट पढ़े ना, के का वैल्यू दिया है यहाँ 81 है। ठीक, बहुत सही। कह रहा कि निरपेक्ष की वैद्युतशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष की वैद्युतशीलता की बात हो रहा है, तो निरपेक्ष की वैद्युतशीलता कितनी होगी। चलिए इसको बस हम इतना ही रहने दे रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।